તમે वो शिव के भक्त हो जेना भोला भाला और दयालु है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान पे आ जाते ना तमे तांडव करे बर छोड़ो नहीं। मोला तोला सजाना है। हमार फिल्म में ऐसे है कि एक अटूट प्रेम बंधन ला दिखाए गए है जेमें इंसान ख़त्म हो जाए लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं हो। कि दिल अभी तक जवान है प्यारे, ये किस मुसीबत में जान है प्यारे। तो आइए बात करते हैं। नाम से भी आप लोगों को समझ में आता है माया के पाती, तो ऐसा कोई भी इस मूवी में नहीं है जो माया से रिलेट नहीं कर सकता। तो बस मुझे भी माया से रिलेट करना था। बाकी फिल्मों से ये फिल्म खास तो है और कांकेर की हसीन वादियों में शूट हुई है। प्रेम या मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, चाहे आप मेरे ज़माने की हो या आज के यंग ज़माने की, चाहे कृष्ण राधा की हो, चाहे मीरा की भक्ति की हो। प्रेम के अलग अलग रंग और स्वरूप होते हैं, वो कभी पुराना नहीं होता। उही प्यारी नीली आँखी माँ, उही नीली नीली आँखी माँ, उही प्यारी नीली आँखी माँ, हे काजर का करना। छत्तीसगढ़ में फिल्मों का दौर चल रहा है और इस दौर में तमाम जो निर्देशक हैं और कलाकार हैं वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि फिल्म जगत में तमाम जितनी भी फिल्में बन रही है या फिल्में आ रही है उसमें कुछ क्रांति किया जाए अलग अलग विषयों में। तो तमाम कोशिशें की जा रही है, अलग अलग विषयों पे छत्तीसगढ़ी फिल्में भी बन रही है और आपको लगातार उन फिल्मों में क्रांतिकारी भी दिख रही होगी क्योंकि एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है। छोटे पर्दे से बड़ा पर्दे में जो कलाकार हैं वो पहुँच रहे हैं और एक कोशिश फिर से की गई है कि एक विषय लिया गया है प्रेम, और फिल्म का जो नाम है उसमें जो किरदार हैं, कौन कौन किस किस तरह का किरदार निभा रहा है, वो सब सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस फिल्म में जो तमाम कलाकार हैं जो अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे इस स्टूडियो में मौजूद भी हैं, हम उनसे भी आपको मुखातिब कराएंगे। पर उससे पहले फिल्म का जो नाम है और जो एक संदेश वो देना चाह रहा है उसको लेकर एक लाइन कहना चाहूँगा जिससे आप फिल्म के नाम को भी समझ पाएंगे कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब पृथ्वी में प्रलय आ रहा होगा तब सब कोई पैसा बचा रहे होंगे, कोई मनुष्य को बचा रहा होगा, कोई संपत्ति को बचा रहा होगा, पर कोई भी प्रेम पत्र को नहीं बचा पा रहा होगा। तो एक ये लाइन है और इसी लाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं फिल्म का नाम भी पहुंच चुका हूं, फिल्म के नाम भी। तो सबसे पहले जो किरदार आए हुए हैं उनसे आपको मुखातिब कराते हैं, सबका एक एक करके परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे केपी न्यूज़ में। सबसे पहले आप दर्शकों को हमारे अपने अपने परिचय दे दीजिए। सबसे पहली तो जम्मू दर्शक ला जोहार करत हो, प्रणाम करत हो। मैं हूँ छत्तीसगढ़ के कलाकार भूपेश कुमार लिल्हारे और हमार फिल्म माया के पाती के मैं लीड हीरो हरो जी। सबो दर्शक मन ला मोर प्रणाम जोहार। मैं काजल सोनबेर और माया के पाते में मोर कैरेक्टर राधा नहीं राधिका राधा ना अरे मन खुद कंफ्यूज है, तो ये कंफ्यूज ला दूर करे बर आप मन लाल लगी माया के पाती देखे बर। और हमार फिल्म रिलीज़ हुआ थे 21 मार्च को और मैं भूपेश जी के अपोजिट में काम करे हूँ। केपी न्यूज़ की तरफ से आप सब जन को जय जोहार और प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ श्रुति सिंह और मैं रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो को स्टार है किशन सेन जी, वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ पाए हैं और मैंने माया के पाती मूवी में बरखा का रोल प्ले किया है। सबसे पहले केपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जोहार है, आपको नमस्कार है। हमारी पूरी टीम, माया के पाती की टीम आज केपी न्यूज़ के स्टूडियो में आई हुई है और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम नूतन पंकज है और फिल्म जो है वो मेरी वाइफ नूतन शंकर ने प्रोड्यूस किया है। मैं बेसिकली हम लोग मध्य प्रदेश से हैं और उस वक्त छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ करता था, तो मैं बॉम्बे में बहुत काम करता हूँ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, चाहे सीरियल्स हो चाहे हिंदी फिल्में हो। तो मेरी हमेशा से एक हार्दिक इच्छा रही अंदर से कि क्यों ना छत्तीसगढ़ी फिल्मों को और एक नए लेवल पे लिया जाए। जैसा कि अभी हमारे साहब कह रहे थे, हमारे अंकर भाई साहब की नई क्रांति आ रही है, छत्तीसगढ़ में एक नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि हमारी फिल्म का एक डायलॉग है कि सब चीज़ में ना है लेकिन जिद तो सिर्फ हाँ करने की है, ना तो सभी चीज़ों में है। अब केपी न्यूज़ वाले साहब मुझे बुला रहे थे अभी 2 घंटे से, तो हम नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हाँ करना है, मुझे जाना है, भले अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो वो जद्दोजहद जो है वो फिल्म बनाने की और फिल्म के स्तर को लेवल को ऊपर करने की, खासकर रीजनल सिनेमा जैसे हमारे साउथ में बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो,
तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत संभावनाएं हैं। ज़रूरत है दर्शकों का प्यार मिलने की, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉल में खींचे हुए आएँ और फिल्म को देखें, जिससे कि हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म और आगे और अगले स्तर पे जाए। और प्रशासन भी, सरकार भी इसमें सपोर्ट करे, ऐसे जैसे यूपी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है उसी तरह यहाँ भी मिले, ऐसी इच्छा है, ताकि हमारा लेवल छत्तीसगढ़ी फिल्मों का और ऊपर तक जाए। तो जैसे कि आपको एक विस्तृत परिचय में समझ में आ गया होगा कि 21 मार्च को छत्तीसगढ़ के सभी नज़दीकी सिनेमाघरों में एक फिल्म आ रही है, मया के पाती। पाती का जो शाब्दिक अर्थ है वो पत्र से है, प्रेम का पत्र। और मैं जो एक बात भी कहा था शुरुआत में कि कोई नहीं बचा पाएगा तो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं बचा पाएगा, तो इस फिल्म में कोशिश की गई है कि एक प्रेम कहानी को एक नई परिभाषा से लोगों के बीच में लाया जाए। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब से ही पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म को लेकर प्लानिंग किस तरह से की गई, क्यों लगा कि प्रेम के विषय पे बात की जानी चाहिए और लोगों तक, क्योंकि प्रेम पे तो तमाम फिल्में बनी ही रही है। तो जब कोई अलग दूसरी दिशा में काम कर रहा है, कोई एक्शन में जा रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनती है, तो आपने प्रेम को लेकर क्यों सोचा और क्या नया मिलेगा इसमें लोगों को? बिल्कुल सही। इस फिल्म में पहली बात की कॉमेडी भरपूर है। हमारे किशन सेन जो एक्टर हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं, बड़े एक नए रोल में आपको दिखेंगे। जहाँ तक प्रेम का संबंध है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी किताबें पढ़ते रहते हैं, प्रेम या मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। चाहे आप मेरे ज़माने की हो या आज के यंग ज़माने की, चाहे कृष्ण राधा की हो, चाहे मीरा की भक्ति की हो, प्रेम के अलग अलग रंग और स्वरूप होते हैं, वो कभी पुराना नहीं होता। एहसास हमेशा सेम होता है, तरीका हमारा उसको इजहार करने का वो अलग हो सकता है। इस फिल्म में मया के पाती में हमने एक माध्यम रखा कि चिट्ठी से, जो कि एक जैसे चिट्ठियों का अभी भी बहुत महत्व है, महात्मा गांधी की चिट्ठियाँ आज भी हम लोग पढ़ते हैं। आज भी जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से नीचे इधर धरती पे आई है भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पत्र ही लिखा है, उन्हें संदेश यूट्यूब और उस पर नहीं लिखा इंस्टाग्राम पे। उसी तरह मान लीजिए 1942 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तो उस सैनिक का एक चिट्ठी आजकल हाल में डिस्कवर हुआ है, जो करोड़ों अरबों में रुपए में बिक रहा है, एक अपने प्रेयसी को जो लिखा था वो। तो चिट्ठियों का बड़ा महत्व है। जो मेरे पिताजी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वो आज भी हम और आप संजोज करके उसको रखे हुए हैं घर में, ताकि उसको पढ़ने का आनंद अलग होता है, अनुभूति अलग होती है। तो फिल्म ये माध्यम है, और इस फिल्म में एक और मैसेज है कि कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ जो हासिल आप करना चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या कुछ चीज़ जो आपके लिए बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारी वस्तु है आपके लिए, अगर हासिल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना है, दोबारा आगे बढ़ना है, दोबारा ज़िंदगी में खुशियाँ लाने हैं, खुशियाँ को शामिल करना है, और आसपास के जितने लोग हैं, ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। ये मैसेज हमने इस फिल्म के माध्यम से दिया है। जी, अब आपको फिल्म के जो मेन कलाकार हैं, जो मेन किरदार है हीरो का, उससे आप परिचित कराते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और उनसे पहले बातचीत करने से पहले इनका फिल्म में जो इनका किरदार है और जो सूरत हाल है, उस पर ये लाइन है कि दिल अभी तक जवान है प्यारे, ये किस मुसीबत में जान है प्यारे। तो आइए बात करते हैं। तो प्रेम पे काम करने का मौका मिला है जी, ठीक है, हर किसी को प्रेम में काम करने का मौका जल्दी नहीं मिलता है। तो कैसा अनुभव रहा इस फिल्म में काम करने का, और क्या कुछ सीख पाए फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान? हमारी फिल्म मया के पाती एक शुद्ध पारिवारिक और मनोरंजन कहानी है। अगर आप मन ला छत्तीसगढ़िया रोमांस में डूबना है, तो आप मन ला 21 मार्च को हमारी फिल्म मया के पाती देखे बर आयल पड़ी। जैसे कि आजकल के प्यार हो गए, जो अपन प्रेमिका या फिर जोड़ीदार से बात करते तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से ही बात करते, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे है कि प्रेम के पत्र लिख के अपन प्रेमिका से इजहार करते, कि प्रेम के पत्र लिख के बात करते। और आजकल के नौजवान या फिर युवा जो भी है प्यार करते, तो ओकर प्यार मन एक चाइना मॉडल की तरह हो गए, 2 दिन चलते तहन गए हो जाते। लेकिन हमार फिल्म में ऐसे है कि एक अटूट प्रेम बंधन ला दिखाए गए है, जेमें इंसान ख़त्म हो जाए लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होए। जी जी, तो इनके साथ जो डुएट कर रही हैं, जो प्रेमिका है जो उनकी, वो भी साथ में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस था इस फिल्म को लेकर, और आप क्या शेयर करना चाहेंगे फिल्म को लेकर दर्शकों को? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं जो भी फिल्में करती हूँ उसमें कैरेक्टर मेरा यूनिक रहा है। दुल्हन पिया की एक नारी प्रधान फिल्म रही है, वैदेही में सीता माता की 2 रूप जानकी और वैदेही को प्रेजेंट किए।
दूल्हा राजा एक कमर्शियल फिल्म रही है, ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो अभी अपकमिंग भी है। इस फिल्म में भी मेरा कैरेक्टर बहुत ख़ास है और यूनिक भी है। जैसे कि मैंने पहला अपना इंट्रोडक्शन दिया राधा और राधिका से, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरा नाम क्या है, लोग भी कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा नाम क्या है जब तक वो फिल्म नहीं देखेंगे तब तक। और फिल्म उनको देखना चाहिए क्योंकि उनको अपना कन्फ्यूज़न दूर करना है। और बाकी फिल्मों से ये फिल्म खास तो है और कांकेर की हसीन वादियों में शूट हुई है। बस मेरा कैरेक्टर खास मुझे लगा, इसलिए मैं इस फिल्म में हूँ और इस टीम के साथ हूँ। और काफ़ी सपोर्टिव टीम रही है पूरे, और मेरे जो ये दोस्त बने, नए दोस्त मिले, इनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्टर सर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और हर चीज़ के लिए हमको बहुत खुला छूट दी है। और चूँकि वो मुंबई के हैं, डायरेक्टर हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वो काम कर रहे हैं, यहाँ की रीजनल फिल्मों को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी सर को फिर से मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के लिए फिल्म बना रहे हैं और हम जैसे आर्टिस्ट लोग को मौका दे रहे हैं। जी। और इस फिल्म में एक और जोड़ी है, उनके जो साथी है वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, पर उनकी जो प्रेमिका है जो पूरे फिल्म में आपको देखने को उनको मौका मिलेगा, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के लिए? इस मूवी पे सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो ये है कि पहले तो मैं जो एक लड़की रहती है इंडिपेंडेंट रहती है बट बहुत एरोगेंट रहता है, बट क्योंकि बहुत सारा प्यार है इस मूवी में और नाम से भी आप लोगों को समझ में आता है मया के पाती, तो ऐसा कोई भी इस मूवी में नहीं है जो मया से रिलेट नहीं कर सकता। तो बस मुझे भी मया से रिलेट करना था, तो एट द एंड मुझे भी जो मेरे को स्टार रहते हैं उनसे प्रेम हो जाता है और फिर फिर हम लोग लिख देते हैं मया के कहानी। अच्छा, तो आप रायगढ़ से हैं जी। तो आपकी जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो अच्छी है, मतलब हाँ, कैसे, तो काफ़ी हाँ छत्तीसगढ़ी बोल ले थोड़ा थोड़ा अटक जातो एक सेती सोचतो कि मोर जो भी मतलब इंटरव्यू है वो में मैं मिक्स करके ही बोलता हूँ। अगर कोई मोर से हिंदी में सवाल करते या फिर छत्तीसगढ़ी में तो कर हिसाब से हाँ स्क्रिप्ट पे मेहनत करना पड़ता है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है क्योंकि फ्लुएंसी नहीं आती है बोलने पे, बट प्रेम उतना ही है छत्तीसगढ़ से पूरा। एक बार आपसे फिर से बात करना चाहूँगा कि आपका एक किरदार है, आप अच्छी सिंगिंग भी करते हैं और बहुत सारे एल्बम भी हैं आपके। जी जी। तो हम तो चाहेंगे कि एक बार सुनना ही है हमको, तो एक बार इस फिल्म को लेकर या फिर आपको अगर आपकी कोई इच्छा रहे आपकी कोई। हमारे फिल्म मया के पाती में 7 गाने, सातों गाना एक से बढ़कर एक है, लेकिन एक गाना मैं गाना चाहूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाथ के ओकर लकीरे माँ लिखे है का मोर नाम, का वो मोरे चाहत है या मया के है पैगाम, उही प्यारी नीली आँखी माँ, उही नीली नीली आँखी माँ, उही प्यारी नीली आँखी माँ, हे काजर का करना। इस प्रकार से कुछ गीत है कर। बहुत सुंदर और है। ये सब गाना हमारे जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ी में आ चुके हैं अभी, तो आप मन जाके जरूर देखिए। पूरे फिल्म में कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और मजा आया दर्शकों को सुनने में? हाँ। तो एक दो कोई। तमे वो शिव के भक्त हो जेना भोला भाला और दयालु है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान पे आ जाते ना तमे तांडव करे बार छोड़ो नहीं। जी ऐसा डायलॉग। आपका भी कोई इसमें डायलॉग है इनके लिए, अब मतलब प्रेम सब? वैसे तो जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो ये चुपचाप रही थे और डायलॉग की बात कर भी तही ज़्यादा बोलते। तो काफ़ी कुछ अच्छा डायलॉग है। अब जितना सुनाना रही तो भूपेश तो मेरे को लगता है सर कि भूपेश एक डायलॉग दे दिया, अब मेरा डायलॉग सुनने के लिए आप लोग को आना ही पड़ेगा थिएटर में। जी। तो दर्शकों को अच्छे से एक बार आप लोग इनवाइट कर दीजिए अपनी फिल्म के लिए, और उन्हें क्यों आना चाहिए और प्रेम से जुड़े हुआ आप लोग का फिल्म है तो क्यों देखना चाहिए। मैं वो बोलता हूँ कि इस फिल्म में मेरी और तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी बात है, आप देखने आओ। मोहब्बत में रंगी ये प्यार की बातें में मया की पाती आपके द्वारा ही लिखी हुई, केवल हम दर्शा रहे हैं, बस आप थिएटर में और अपनी मोहब्बत को एक स्क्रीन पे ही रखो, ये कहना चाहेंगे।
तारीख को नोट कर लीजिए, 21 तारीख 21 मार्च को छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी सिनेमा घर हैं वहाँ पर ये फिल्म लगने वाली है, माया के पाती। आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्रेम को लेकर एक नया प्रयोग किया गया है। एक कहानी याद आ रही है इस फिल्म को, जो फिल्म के गाने हैं और तमाम जो किरदार हैं वो ये है कि एक राजा होता है, वो युद्ध हार चुका होता है, उसकी प्रेमिका काफ़ी दूर होती है और उसने एक खत लिखकर अपने प्रेमी को भेजती है। तो उसके बाद वो इतना तैयार हो जाता है कि दोबारा से खड़े होकर अकेले युद्ध पूरा जीत जाता है। तो प्रेम पत्र में इस तरह की ताकतें होती हैं, तो इसलिए इस फिल्म को भी आपको देखना चाहिए। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा नफरत है तो वो प्रेम में बदल जाएगा। तो फिल्म को ज़रूर देखिए और ज़रूर जाइए और खूब सारा प्यार दीजिए इस फिल्म को, और केपी न्यूज़ को भी प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद केपी न्यूज़ का। सभी दर्शकों जो केपी न्यूज़ देख रहे हैं, आप फिल्म देखने जरूर जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।